हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल बिट बाय बिट। तो आज हम देखने वाले हैं एक इजी लेवल प्रॉब्लम टू सम। पहले देख लेते हैं इसमें दिया क्या गया है। गिवन एन एरे ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड अनदर इंटीजर टारगेट, डिटरमाइन इफ देयर एग्जिस्ट टू डिस्टिंक्ट इंडाइसेस सच दैट द सम ऑफ देयर एलिमेंट्स इज इक्वल टू द टारगेट। मतलब हमको एक एरे दिया हुआ है, एक मिनट, हमको एक एरे दिया हुआ है और एक इंटीजर टारगेट दिया हुआ है। ओके, हमको इस एरे से ऐसे दो एलिमेंट्स निकालने हैं जिनका सम इक्वल टू टारगेट हो। अगर है वैसे दो एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं तो हमको रिटर्न ट्रू करना है, वरना हमको रिटर्न फॉल्स करना है। दो एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन मतलब पेयर, हमको कोई भी एक पेयर निकालना है। अगर पेयर एग्जिस्ट करता है तो रिटर्न ट्रू, वरना रिटर्न फॉल्स। एज सिंपल एज दैट। इस पर्टिकुलर एरे में अगर हम देखें तो एक मिनट, इस पर्टिकुलर एलिमेंट में एरे में 6 और 10 ये दोनों 16 के इक्वल आ रहे हैं, राइट। बाकी कोई नहीं आ रहा है, सिर्फ 6 और 10 आ रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हमने रिटर्न ट्रू किया है। अगर यहाँ पर 6 की जगह 7 होता तो यहाँ पर हम रिटर्न फॉल्स करते हैं। ओके, तो हम इसके अप्रोचेस देख लेते हैं। तो सबसे पहला है हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच हमको पेयर्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या थॉट आता है हमारे दिमाग में कि हम सारे के सारे पेयर्स निकाल लेते हैं एंड देन हम हर एक पेयर के सम को इस टारगेट से कंपेयर करके देख लेंगे। अगर कोई इक्वल आ गया तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे, वरना हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे, राइट। तो अब हम निकाल के देखते हैं कैसे करेंगे। हम आई और जे ऐसे दो पॉइंटर्स लेंगे। ओके, आई को हम 0 से स्टार्ट करेंगे और जे को i+1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमको पेयर निकालना है, दो एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन। तो इसीलिए हम जे को i+1 से निकालेंगे। ओके, तो और एक सम वेरिएबल भी ले लेंगे। तो 1 + 4 = 5 विच इज़ नॉट इक्वल टू 16, तो j++। फिर 1 + 45 इज़ 46 विच इज़ नॉट इक्वल टू 16, वापस j++। फिर 1 + 6 इज़ 7, तो वापस j++। 1 + 10 इज़ 11, तो वापस j++। 1 + 8 इज़ 9, तो वापस j++। एंड यहाँ पर हमारा एरे ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर हम i को ++ कर देंगे एंड j हमारा i+1 से स्टार्ट होगा। तो 4 + 45 is 49 which is not equal to 16, तो j++। 4 + 10 is 4 + 6 is 10, so j++। 4 + 10 is 14, so j++। 4 + 8 is 12, so j++। एंड यहाँ पर हमारा j आउट ऑफ बाउंड हो गया, तो वापस i को आगे बढ़ाएंगे 45 और ये स्टार्ट होगा j 6 से। तो 45 + 6 is 51, अगेन j++। 45 + 10 is 55, अगेन j++। फिर 45 + 8 is 53, सो अगेन j++। 53। अब j आउट ऑफ बाउंड हो गया, तो हमारा i यहाँ से स्टार्ट होगा और j हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। तो 6 + 10 = 16, ये हमारा इक्वल आ गया टारगेट से। तो यहाँ पर हम रिटर्न कर जाएंगे ट्रू, राइट। इतना सिंपल सा अप्रोच है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा big O(n)² हो जाएगा, क्योंकि हम दो फॉर लूप्स यूज़ कर रहे हैं नेस्टेड में, आई के लिए और जे के लिए। आई के लिए हम एक बार पूरा चल रहे हैं और जे के लिए हम पूरा एक बार चल रहे हैं। तो फॉर इसमें तो पूरा नहीं चले, लेकिन अगर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हमको पूरा चलना पड़ेगा, राइट, अगर फॉल्स कहीं पर रिटर्न करना है। तो हमारा वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज big O(n)² एंड वर्स्ट केस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, यहाँ पर कोई हम एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ करें तो big O(1) रहेगा, राइट। तो दिस इज़ नॉट एन ऑप्टिमल अप्रोच। तो हम थोड़े ऑप्टिमल अप्रोच पे आते हैं, थोड़ा बेटर अप्रोच। सो द बेटर अप्रोच इज, हम सबसे पहले सॉर्ट कर लेंगे सॉरी फॉर दैट, एंड देन हम बाइनरी सर्च लगा देंगे। ओके, तो सबसे पहले इस एरे को हम सॉर्ट कर लेते हैं। एरे इक्वल्स 1 4 6 8 10 एंड देन एट द एंड 45। ओके, ये हमारा सॉर्टेड एरे आ गया। अब यहाँ पर एक हम कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं जहाँ पर हम कॉम्प्लीमेंट यूज़ करेंगे। कॉम्प्लीमेंट मतलब मैं बता देता हूँ। कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टारगेट माइनस एरे ऑफ आई। ओके, टारगेट माइनस एरे ऑफ आई। यहाँ पर ये हम क्यों यूज़ कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हम कंपैरिजन करने वाले हैं। हम यहाँ पर अलग अलग पेयर्स बना के हम कंपैरिजन करने वाले हैं। जस्ट अ मिनट, मैं दिखा देता हूँ आपको कि हम सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। टारगेट क्या है, 16 - 1। तो हम फर्स्ट एलिमेंट के लिए हमारा कॉम्प्लीमेंट जो है वो आएगा 16 - 1 15। ओके, तो हम क्या करेंगे,
बाकी जो पूरा एरे बचा हुआ है उसमें हम चेक करेंगे कि क्या 15 जो है हमारा कॉम्प्लीमेंट जो आया वो एग्जिस्ट करता है यूजिंग बाइनरी सर्च। तो मिड पहले निकालेंगे, इसमें नहीं है तो ये जो मिड है वो बड़ा है, छोटा है इससे, तो हम आगे वाले में चेक करेंगे। तो 10 और 45 इन दोनों में से कोई भी 15 नहीं है, तो हम आई को प्लस प्लस कर देंगे, राइट। जस्ट अ मिनट, आई को प्लस प्लस कर देंगे, 4 पे जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो 16 माइनस 4 12 हो जाएगा। अब हम इस पूरे एरे में चेक करेंगे कि क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो 12 है, नहीं है, तो वापस हम आई प्लस प्लस कर जाएंगे। आई प्लस प्लस करके हम चेक करेंगे जो कॉम्प्लीमेंट जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 16 माइनस 6 विच इज़ 10। तो आगे हम चेक करेंगे 8, 10 और 45 में कि क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो 10 के इक्वल है। तो येस, आवर मिड इज़ 10, तो यहाँ पर हम रिटर्न ट्रू कर जाएंगे। एज सिंपल एज दैट। इसमें हम सिर्फ सॉर्ट कर रहे हैं एंड देन बाइनरी सर्च लगा रहे हैं। तो यहाँ पर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा वो सॉर्टिंग के लिए होगा n log n एंड वापस बाइनरी सर्च के लिए होगा n log n, विच कम्स आउट टू बी 2 times of n log n, sorry, n log n, which is equivalent to big of n log n. सो हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ये होगा एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज अगेन बिग ऑफ 1। ओके, तो इससे कोई बेटर अप्रोच हो सकता है क्या? देखते हैं हम थर्ड अप्रोच में। थर्ड अप्रोच में हम देखेंगे तो यहाँ पर सॉर्टिंग प्लस 2 पॉइंटर लगा रहे हैं। अब वहाँ पर जब हम बाइनरी सर्च लगा रहे थे वहाँ पर हमारा बिग ऑफ n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रहा था, लेकिन यहाँ पर 2 पॉइंटर में हमारा बिग ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगता है। अब वो कैसे लगता है हम देख लेते हैं। 2 पॉइंटर मतलब हम 2 पॉइंटर्स यूज़ करने वाले हैं, वन विल बी लेफ्ट एंड वन विल बी राइट। लेकिन हम 2 पॉइंटर जो है, 2 पॉइंटर्स हम ये अप्रोच 1 में भी आई और जे यूज़ कर रहे थे, लेकिन इसको कैसे हम नेस्टेडली यूज़ कर रहे थे कि मतलब आई एक पोजीशन पे रहेगा, जे पूरा एरे ट्रैवर्स करेगा, फिर जे जब कवर हो जाएगा फिर आई प्लस प्लस होगा, फिर ऐसे बार बार कर रहे थे। तो इसीलिए बिग ऑफ n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रहा था। यहाँ पर कैसे बिग ऑफ n लगेगा वो मैं आपको बताता हूँ। हमको यहाँ पर वापस एरे को सॉर्ट करना है। एरे इक्वल्स 1 4 6 8 10 एंड देन 45। ओके, ये हो गया हमारा 0 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो यहाँ पर हमारा लेफ़्ट जो है वो 0 से स्टार्ट होगा एंड राइट जो है वो हमारा n-1 से स्टार्ट होगा, ये राइट। ओके, अब यहाँ पर हमारे 3 कंडीशंस आएंगे। अगर हमारा जो सम लेंगे हम, सम विल बी इक्वल टू एरे ऑफ लेफ्ट प्लस एरे ऑफ राइट होगा हमारा। अगर वो सम हमारा इक्वल टू टारगेट आ गया तो रिटर्न ट्रू कर जाओ। एंड अगर सम जो है वो हमारा लेस देन टारगेट आया, सम इज़ लेस देन टारगेट, तो हमको सम को बढ़ाना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर हमको सम को बढ़ाने के लिए लेफ़्ट प्लस प्लस करना होता है, और सम को अगर कम करना है, अभी जो करंट सम हमारा है वो बड़ा है टारगेट से, और उसको सही आंसर फाइंड करने के लिए हमको अगर उसको कम करना है तो राइट को माइनस माइनस करते हैं। ये इतने कंडीशंस इसमें यूज़ होंगे। दिस अप्रोच इज़ नोन एज 2 पॉइंटर अप्रोच। ओके, यहाँ पर सिर्फ एक ही बार हम पूरे एरे को ट्रैवर्स करेंगे, आधा यहाँ से आधा यहाँ से, जब तक हमको सही एलिमेंट मिल नहीं जाता। अगर नहीं मिला तो राइट जो है हमारा लेफ्ट को क्रॉस कर जाएगा एंड वी विल ब्रेक ओवर देयर। ओके, तो अब हम इसको लगा के देखते हैं। 1 + 45 इज़ 46 विच इज़ ग्रेटर देन 16, राइट। तो ग्रेटर देन है तो यहाँ पर हम आर माइनस माइनस करेंगे। आर माइनस माइनस करके हम इसको कट कर देते हैं, आर को यहाँ से कट कर दिया और 4th पोजीशन पे लेके आ गए। अब 1 + 10 इज़ 11 विच इज़ लेस देन 16। तो हम क्या करेंगे, लेफ़्ट प्लस प्लस करेंगे, लेफ़्ट प्लस प्लस। सो लेफ़्ट को हम यहाँ से हटा के फर्स्ट पोजीशन पे लेके आ जाते हैं। अब 4 + 10 इज़ अगेन 14 विच इज़ लेस देन 16। तो वापस यहाँ से हम लेफ़्ट को हटा के प्लस प्लस कर देते हैं। वापस 6 + 10 इज़ 16 विच इज़ इक्वल टू 16। तो यहाँ से हम रिटर्न ट्रू कर जाएंगे, सिंपल। तो यहाँ पे रिटर्न ट्रू हो गया। तो यहाँ पर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रहा है मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी, बिग ऑफ n log n फॉर सॉर्टिंग एंड बिग ऑफ n फॉर 2 पॉइंटर अप्रोच, राइट। एंड बिग अपना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज़ अगेन बिग ऑफ 1 सिंस वी आर नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल स्पेस। अब आते हैं मोस्ट ऑप्टिमल अप्रोच पर, अप्रोच 4 विच इज़ हैश सेट। हैश सेट क्या होता है, मतलब ये एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम किसी भी एरे के सारे जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को हम स्टोर करा सकते हैं इस पर्टिकुलर हैश सेट में। तो हम पहले देख लेते हैं सेट, दिस इज सेट। एंड यहाँ पर हमको कोई सॉर्टिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करेंगे।
कॉम्प्लीमेंट वहाँ पर हम क्यों यूज़ कर रहे थे, क्योंकि हमको बाइनरी सर्च वाले में हमको जो रिमेनिंग एरे था वहाँ पे कंपेयर करके देखना था कि क्या हमारा कॉम्प्लीमेंट उस एरे में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर हमको सेट में कंपेयर करना है कि क्या हमारे सेट में जो कॉम्प्लीमेंट नाम का वेरिएबल है वो एग्जिस्ट करता है क्या। अगर एग्जिस्ट करता है तो रिटर्न ट्रू, इधर एल्स आई प्लस प्लस। तो कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टारगेट माइनस एरे ऑफ आई, एज सिंपल एज दैट। हर एक अप्रोच में ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ लग रहा है, बस थोड़ा सा इवॉल्व होते जा रहा है। ठीक है, अगर आप ऐसे इंटरव्यू में इंटरव्यूअर को 4 डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस एक ही सम पर बताएंगे, कैसे आपने इवॉल्व करने की कोशिश किया हर एक अप्रोच से, तो आपका जो इम्प्रेशन है वो इंटरव्यूअर पर ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। ओके, तो हम फर्स्ट पोजीशन से स्टार्ट करते हैं, 1। तो 1 के लिए जो हमारा कॉम्प्लीमेंट आएगा 16 माइनस 1 इज़ 15। क्या 15 हमारे सेट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है? सेट तो हमारा खाली है, तो नहीं एग्जिस्ट करता है। तो हम क्या करेंगे, इस जो 1 को है 1 को ही पुश कर देंगे। तो 1 को सेट के अंदर डाल दिया, अब आई प्लस प्लस हो जाएगा। नाउ इट कम्स आउट टू बी 4। तो 16 माइनस 4 इज़ 12। तो अब हम चेक करेंगे कि क्या सेट में 12 एग्जिस्ट करता है। सेट में 12 नहीं एग्जिस्ट करता है, तो 4 को ही हम सेट में डाल देंगे। अब इस आई प्लस प्लस 45। ओके, तो 16 माइनस 45 कम्स आउट टू बी माइनस 29। तो माइनस 29 है सेट में, नहीं है, तो वापस 45 को पुश कर दो एंड आई को प्लस प्लस कर दो। वापस 16 माइनस 6, 16 माइनस 6 कम्स आउट टू बी 10। 10 डज 10 एग्जिस्ट इन दी सेट? नो, 10 डजेंट एग्जिस्ट इन दी सेट। तो यहाँ पर हम 6 को पुश कर देंगे, वापस आ गया 10। अब 16 माइनस 10, 16 माइनस 10 इज 6। क्या 6 एग्जिस्ट करता है हमारे सेट में? यस, 6 एग्जिस्ट करता है। सो यहाँ से हम रिटर्न कर जाएंगे ट्रू। यहाँ पर जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा वो बिग ऑफ एन है, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ एन है, बिकॉज वी आर यूजिंग एन एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर विच इज़ नेम्ड एज हैश सेट। ओके, तो इतना सिंपल सा था चारों अप्रोचेस। एक बार रिकैप कर लेते हैं। अप्रोच 1 में हमने सारे पेयर्स को निकाला, ब्रूट फोर्स अप्रोच, जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर था। अप्रोच 2 में हमने सॉर्टिंग किया, फिर बाइनरी सर्च लगाया रिमेनिंग एरेज में, कॉम्प्लीमेंट का भी यूज़ किया, इसका बिग ऑफ एन लॉग एन था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एंड अप्रोच 3 में हमने सॉर्टिंग करके 2 पॉइंटर अप्रोच लगाया, यहाँ पर भी बिग ऑफ एन लॉग एन आया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एंड अप्रोच 4 में हमने हैश सेट यूज़ किया, जहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम्स आउट टू बी बिग ऑफ एन एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम्स आउट टू बी बिग ऑफ एन। ओके, तो अब हम कोड करके देख लेते हैं। तो अब हम चारों अप्रोचेस को कोड करके देख लेते हैं। पहले हम करेंगे अप्रोच 1 को। ओके, हम सबसे पहले एन ले लेते हैं, एन इक्वल्स एरे डॉट लेंथ, ये हमको हर जगह यूज़ होगा। सबसे पहला अप्रोच था हमारा ब्रूट फोर्स फॉर इंट आई इक्वल 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस। इसमें हम जे जे भी कर रहे थे, इंट जे इक्वल्स, वो आई प्लस 1 से हमारा स्टार्ट हो रहा था, राइट, एंड जे इज लेस देन एन, जे प्लस प्लस। इसमें हम सिर्फ कर रहे थे इफ एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे इक्वल टू हमारा टारगेट। अगर हमारा इक्वल आ गया तो फिर हमको यहाँ से रिटर्न कर जाना है ट्रू। अगर नहीं आया तो यहाँ से हमको रिटर्न करना है फॉल्स, एज सिंपल एज दैट। तो अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो सही है, एंड फाइनल सारे टेस्ट केसेस पास तो नहीं होंगे इसमें, इसका बहुत ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ एन स्क्वायर है, 1000। हाँ, शायद इतने ही टेस्ट केसेस पास होंगे, अब टाइम ले रहे तो। ओके, तो इतने ही टाइम टेस्ट केसेस पास हुए, तो इसको हम थोड़ा सा कमेंट आउट कर देते हैं। एंड अब हम आएंगे अप्रोच 2 पर हमारे, विच वॉज सॉर्टिंग प्लस बाइनरी सर्च। तो अप्रोच 2 में भी हम फॉर लूप तो चलाने वाले हैं, फॉर इंट आई इक्वल 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस। तो फॉर लूप चला के हम सबसे पहले इसमें कॉम्प्लीमेंट निकालने वाले थे। कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टारगेट माइनस एरे ऑफ आई। ओके, टारगेट माइनस एरे ऑफ आई, इसमें हम करने वाले हैं इफ बाइनरी, बाइनरी नाम देते हैं बस चलेगा, बाइनरी सर्च कर देते हैं, बाइनरी सर्च ऑफ एरे आई प्लस 1, आई प्लस 1 से स्टार्ट होगा। एंड क्योंकि आई वाला जो एलिमेंट है वो हमारा पर्टिकुलर अभी जो जिस पे चल रहा है वो एलिमेंट है, और हम सर्च कहाँ पे कर रहे थे, आई प्लस 1 से लेकर एन तक चेक कर रहे थे, राइट, एन माइनस 1 तक। तो इसीलिए, और हम पास क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट को, कॉम्प्लीमेंट। ओके, अगर ये आया तो हम रिटर्न कर जाएंगे ट्रू।
अब हम सिंपल सा जो बाइनरी सर्च का है वो कोड लिख लेते हैं। बाइनरी सर्च का कोड तो बहुत इजी ही है। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। इसमें हम पास करेंगे इंटीजर एरे, और हम पास करेंगे इंट स्टार्ट। स्टार्ट या लेफ्ट नाम दे देते हैं, लेफ्ट इंटीजर राइट, एंड देन इंटीजर टारगेट दे देते हैं इसको नाम, क्योंकि हमको उसी को सर्च करना है, राइट। तो बुलियन में हम सबसे पहले ले लेंगे वाइल लूप, वाइल लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू राइट। ओके, जब तक लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू राइट है तब तक हम मिड निकालेंगे। इंट मिड इक्वल्स लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट अपॉन टू, राइट। ओके, अब हम कर लेते हैं इफ हमारा एरे ऑफ मिड इक्वल टू आ गया हमारे टारगेट के। अगर ये टारगेट के इक्वल आ गया तो हमको क्या करना है, यहाँ से रिटर्न ट्रू कर जाना है। और एल्स इफ हमारा जो एरे ऑफ मिड है इज लेस देन टारगेट, टारगेट से अगर हमारा छोटा हो गया तो हमको क्या करना है, लेफ्ट इक्वल्स मिड प्लस वन। अगर छोटा है तो हमको बड़े वाले में यूज करना है, सर्च करना है। तो लेफ्ट को हम स्टार्ट करेंगे मिड प्लस वन से, इसीलिए लेफ्ट को हमने मिड प्लस वन असाइन कर दिया। एंड एल्स में हम चेक करेंगे राइट इक्वल्स मिड माइनस वन। अगर बड़ा है तो मिड माइनस वन में चेक करो, छोटा छोटा चाहिए हम लोग को। अगर कुछ भी नहीं हुआ तो रिटर्न फॉल्स, एज सिंपल एज दैट। इसको रन करके देख लेते हैं, आई गेस कोई प्रॉब्लम ना है, या ये हो जाएगा शायद रन, बिकॉज इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग ओ ऑफ। इसमें टेस्ट केसेस पास नहीं हुए सारे। ओके, सारे टेस्ट केसेस पास नहीं हुए, शायद ज़्यादा टाइम ले रहा है। एन लॉग एन, ओके। सो इसको भी हम थोड़ा सा कमेंट आउट करके कर देते हैं। अप्रोच सही है हमारा, सारे टेस्ट केसेस पास नहीं है बिकॉज ऑफ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो हम देखते हैं अप्रोच 3 पर आते हैं। अप्रोच 3 विच वाज सॉर्टिंग प्लस टू पॉइंटर। तो पहले इसमें भी एक फॉर लूप, नहीं इसमें वाइल लूप आएगा, राइट। इसमें हम सम ले रहे थे, इंट सम इक्वल्स नो, इसमें टू पॉइंटर है तो दो पॉइंटर्स लेफ्ट ले रहे थे, इंट लेफ्ट इक्वल जीरो, एंड राइट ले रहे थे, राइट वाज एन माइनस वन से स्टार्ट हो रहा था, राइट। यस, राइट स्टार्ट हो रहा था पीछे से और लेफ्ट स्टार्ट हो रहा था आगे से। ओके, तो हम क्या डाल रहे थे, लेफ्ट वाई लेफ्ट इज लेस देन राइट। जब तक हमारे लेफ्ट राइट को क्रॉस ना कर ले तब तक हम क्या करेंगे, तीन कंडीशंस हमने देखा था। इफ पहले सम कैलकुलेट कर लेते हैं, इंट सम इक्वल्स लेफ्ट प्लस एरे ऑफ लेफ्ट, एरे ऑफ लेफ्ट प्लस एरे ऑफ राइट, बस ये था। फिर कंडीशंस, इफ सम इक्वल टू टारगेट। अगर सम हमारा इक्वल टू टारगेट आ गया तो यहाँ से हम रिटर्न कर जाएंगे ट्रू। ओके, एंड एल्स इफ हमारा जो सम है इज लेस देन टारगेट। अगर टारगेट से कम आया तो हमको सम को बढ़ाना पड़ेगा, सम को बढ़ाने के लिए हम कर रहे थे लेफ्ट प्लस प्लस। एल्स अगर हमारा सम बड़ा आ गया तो हमको करना है राइट माइनस माइनस, एज सिंपल एज दैट। इसको हम रन करके देख लेते हैं, ये हो जाएगा शायद, बिकॉज इट्स पता नहीं बिग ऑफ एन लॉग एन expected, just a minute, turn true target while less than equal to। यहाँ पर दोनों ही अप्रोचेस में एक गलती हो गई है। हम सबसे पहले एरे को सॉर्ट कर रहे थे, राइट। एरे को सॉर्ट कर रहे थे तो यहाँ पर सॉर्टिंग करना रह ही गया, तो ऊपर हम एरेज डॉट सॉर्ट कर देते हैं एरे को। ओके, अब हो जाना चाहिए आई गेस। बाकी हमारा ये तो कंडीशन सही थे, आप ऐसे सिली मिस्टेक्स मत करना, सॉरी अबाउट दैट। ओके, अब इसको रन करके देखते हैं, आई गेस रन हो जाएगा। इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज गो ऑफ एन लॉग एन। ओके, यस रन हो गया। ये 4 आउट ऑफ 8, बिकॉज मैंने भी जब पहले किया था तब मैंने भी पहले बहुत सारे अप्रोचेस रन करके देखे थे, इसीलिए आ रहा है। तो अब
जो है अप्रोच 4 करके देखते हैं। अप्रोच 4 हमारा सबसे ऑप्टिमल अप्रोच था। अप्रोच 4 अप्रोच 4 जो कि हैश सेट था, जो कि बिग ऑफ एन टाइम ले रहा था। इसमें हम सबसे पहले हैश सेट को इनिशियलाइज कर देते हैं। हैश सेट ऑफ इंटीजर सेट इक्वल्स न्यू हैश सेट। ओके, सेट को ले लिया। फिर हम क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे। फॉर इंट आई इक्वल 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस। इसमें हम करने वाला है इंट कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टारगेट माइनस एरे ऑफ आई। ओके, इसमें हम क्या करने वाले हैं, इंट कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टारगेट माइनस एरे ऑफ आई। अब हम चेक करेंगे इफ सेट डॉट कंटेन्स, अगर हमारा सेट कंटेन करता है कॉम्प्लीमेंट को, तो हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे ट्रू। एंड इफ इट डजेंट एग्जिस्ट इन द सेट, तो हम क्या करेंगे, सेट डॉट ऐड, क्या कर देंगे, सेट डॉट ऐड को एरे ऑफ आई। यस, इजी पीजी। इतना सा कोड था जो कि हमको सबसे ऑप्टिमली देना था, बिकॉज इट्स एन इजी सम, राइट। तो अब हम और भी क्वेश्चंस के साथ आएंगे जरूर, एक मीडियम सम के साथ आएंगे। ये तो फॉर श्योर रन हो जाएगा सारी टेस्ट केसेस पे। सो या, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।